स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों हमारे जो सीरीज है 10,000 एमसीक्यूज की सीरीज हमने स्टार्ट करी है। बच्चों देखिए उड़ीसा के फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए हमने को इसको स्टार्ट करा। बाकी जो है ये सीरीज जो है आपका जो स्टैंडर्ड डिप्लोमा का सिलेबस है उसी के ऊपर बेस्ड है। तो तुम देखो सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के जितने भी तुम्हारे एग्जामिनेशंस है, स्टेट लेवल का है, तुम्हारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के एग्जाम्स हैं और सेंट्रल लेवल पे जो एग्जामिनेशंस होते हैं सभी के लिए फॉलो कर सकते हो बच्चों इसको, है ना। और बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, है ना। हर एक टॉपिक मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से कवर कराने वाली हूँ। एमसीक्यूज के थ्रू पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग कवर करेंगे बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज तुम्हारे लिए रहने वाली है। ओके तो जैसे कि आज की वीडियो में एंडोक्राइन सिस्टम के क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस ज़्यादा है तो 2 पार्ट्स में एंडोक्राइन सिस्टम को करेंगे, है ना। आज पार्ट 1 है इसका, फिर नेक्स्ट पार्ट 2 लेके आऊँगी। ओके एंडोक्राइन सिस्टम का। ओके बच्चों तो जितने भी तुम्हारे एग्जामिनेशंस होते रहते हैं गवर्नमेंट फार्मेसी सभी के सारे क्वेश्चंस मैं इसमें इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि ना जो पेपर में क्वेश्चन आया होता है ना तो उससे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि किस तरीके का क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है ना। बाकी हम क्वेश्चन को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं कि उसके आसपास की चीज़ें भी आती हैं तो हमारा सही हो जाता है। ओके तो सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी बच्चों ये सीरीज़। ओके और बाकी जो है तुम्हारा जो अगर आपको इसका पीडीएफ मटेरियल चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए तो फार्मा एमसीक्यू ऐप पर विजिट कर सकते हो। देखो बच्चों ये पीडीएफ जो है सीरीज के वो मैं आपको क्रैश कोर्स जो है उनमें प्रोवाइड करा दूंगी। ओके जैसे कि उड़ीसा के लिए क्रैश कोर्स है वहाँ पर, है ना। तो अभी मतलब ऐसा नहीं होता कि एक पे एक ही पीडीएफ डाल दूंगी, 3-4 टॉपिक होके फिर उनका कंबाइंड पीडीएफ करके मैं उसमें ऐड कर दूंगी, है ना। क्योंकि बच्चे कहते थे कि मैम ऐप में पीडीएफ नहीं है ना, तो बच्चों क्रैश कोर्स जो है वहाँ पर ऐड हो जाएंगी। ओके तो 3-4 टॉपिक जैसे कि एचएपी के अभी मैंने एक टॉपिक कवर कराया है, अभी एंडोक्राइन सिस्टम और 2 टॉपिक और 4 टॉपिक करके फिर इसका कंबाइन एक पीडीएफ बना के मैं उसमें डाल दूंगी। ओके तो टेंशन नहीं लेना तुम लोगों को। ओके बच्चों और बाकी टेस्ट सीरीज से आप अपना आपको एनालाइज कर सकते हो, तो फार्मा एमसीक्यू ऐप पे विजिट जरूर करना, बहुत हेल्प करेगा आपको बच्चों, है ना। और ठीक है तुम्हें अभी जैसे हम एंडोक्राइन सिस्टम करेंगे अभी कवर, ठीक है तो 2 पार्ट्स में होगा। इसके बाद तुम्हें जो भी टॉपिक चाहिए ना वो मुझे कमेंट में बता देना कि क्योंकि पहले एचएपी हम कवर करेंगे। ओके क्योंकि अब इस सीरीज में ऐसे करेंगे कि एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर लिया तो वो कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे। ओके तो हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देखो ये हमारा ना सिलेबस में तो रहता ही है, फार्मासिस्ट के एग्जाम में तो रहता ही है। बाकी तुम देखोगे ना तुम्हारे जो ड्रग इंस्पेक्टर के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनमें देखना, उनमें भी इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन आए होते हैं। और क्वेश्चन जो है हमारी वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, मैं तुम्हें बता दूं क्वेश्चन तुम्हें यहीं से देखने को मिलेगा, चाहे तुम्हारा फार्मासिस्ट का एग्जाम है चाहे तुम्हारा ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम है। क्योंकि जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी वो तुम्हें अच्छे से पढ़ा दूंगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से करा दूंगी कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ओके और टॉपिक मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे बच्चों एक और बात मैं तुमसे चाहूंगी कि प्लीज़ कमेंट जरूर करा करो, ठीक है। देखो बच्चों मैं चाहे तुम्हारे कमेंट को रिप्लाई नहीं कर पाती बट मैं सारे कमेंट्स देख लेती हूँ, है ना, लाइक तो कर ही देती हूँ। तो तुम ना प्लीज़ से कमेंट जरूर करा करो। देखो बच्चों मेरे को भी इन वीडियोस बनाने के लिए बच्चों एक मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये वीडियोस बनाने के लिए बहुत सारा समय चाहिए मुझे, क्योंकि सारे के सारे न्यू क्वेश्चंस को ऐड करना फिर उनका एक्सप्लेनेशन निकालना तो बहुत मेहनत का काम है बच्चों। तो इसके लिए जो है तुम कमेंट जरूर करा करो। देखो तुम्हें क्या करना है, एक मतलब बहुत कम समय लगेगा कमेंट लिखने में, बस यही लिख दो, कुछ भी लिख दो कि अच्छा बुरा जैसा भी वीडियो लगे, पर कमेंट ज़रूर करा करो, ठीक है। तो अभी जो है जो आप लोग फिर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे बच्चे ने जो है वीडियो देखी है उसे पसंद भी आई है, तो कमेंट जरूर करना है तुमको, ठीक है। कुछ नहीं मांग रही, सिर्फ यही कह रही हूँ कमेंट कर देना, ठीक है। तो कर देना। ओके ठीक है बच्चों नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम के बाद जो टॉपिक तुम्हें चाहिए एचएपी का, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, वो जरूर से कमेंट करना कि मैम ये टॉपिक लेके आना। फिर जिसके जो भी ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं देख लूँगी, उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक ले आऊँगी, ठीक है। अभी तो नेक्स्ट टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम ही रहेगा, इसमें आधे क्वेश्चन लेके आई हूँ, आधे बच्चे हुए क्वेश्चन कल की वीडियो में लेके आऊँगी, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो जब बन जाता है तो वो बच्चे भी देखने प्रेफर नहीं करते, है ना बच्चों। चलो ठीक है बहुत सारी बातें हो गई, अब पढ़े एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, है ना। चलो भाई ठीक है, क्या पढ़ना है हम लोगों ने आज, एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस सोल्व कर लेते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू पूरा पूरा कंप्लीट टॉपिक मैं तुम्हें कवर कराने वाली हूँ, है ना। देखो
एंडोक्राइन सिस्टम में क्या पढ़ते हो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आएंगी तुम्हारी, है ना। ग्लैंड्स क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशंस को क्या कहते हो, हार्मोन्स कहते हो। तो यहाँ पर तुम सारे के सारे हार्मोन्स के बारे में पढ़ोगे, कौन सा हार्मोन कौन सी ग्लैंड से प्रोड्यूस हो रहा है, कौन सी ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करा रही है, और फिर तुम्हारा जो वो हार्मोन है उसका फंक्शन क्या है ना। बाकी जो एंडोक्राइन जो इनमें जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ये सारा आप लोगों ने एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ना है ना। और इम्पॉर्टेंट इतना है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हार्मोन्स के ऊपर क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बने हुए हैं। ये तुम जैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट, चलो अभी पढ़ो क्वेश्चन। ओके, फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं इनके बारे में क्या गलत है। देखो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सिक्रेशंस को बच्चों हार्मोन्स कहा जाता है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होती है। कैसी होती है, देखो, एक तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उनमें डक्ट होते हैं, डक्ट वाली ग्लैंड एक्सोक्राइन होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होती है और इनके सिक्रेशंस को हार्मोन कहा जाता है ना। ठीक है, तो कह रहे इनकरेक्ट क्या है एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, क्या गलत बात है यहाँ पर बताओ तुम। कह रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड में, कह रहे हैं एक पिट्यूटरी आती है, हाँ भाई होती है एक पिट्यूटरी ग्लैंड, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है। एक थायराइड ग्लैंड भी एक ही होती है, सही है। 4 होती है भाई पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है बच्चों, 4 होती है पैराथायराइड ग्लैंड भी सही है। कह रहे एक एड्रिनल सुप्रारिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारिनल ग्लैंड भी कहते हैं। तुम्हारे जो एड्रिनल ग्लैंड है ना बच्चों, ये देखो तुम्हारी किडनी है ना, यहाँ से यूरिटर, फिर यहाँ पर ये होता है ब्लैडर होता है, फिर यूरिथ्रा होता है। तो यहाँ पर ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, भाई तुम्हारे पास कितनी किडनी है, 2 होती है ना, 2 किडनी है ना, तो एड्रिनल ग्लैंड कितनी होगी, 2 होगी। अरे भैया इसने तो 1 लिख दिया, तो इनकरेक्ट, तो पहला ही क्वेश्चन का इनकरेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, है ना। मतलब कि हमारे लिए तो करेक्ट है, बाकी जो इनकरेक्ट पूछा हुआ था तो कौन सा गलत है। इन्होंने क्या रखा, 1 होती है भाई, लेकिन 2 होती है। आपकी एड्रिनल ग्लैंड तो 2 होती है। अब एक क्वेश्चन बना था एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर सिचुएटेड है, भाई कहाँ पर है, ऑन द टॉप ऑफ द किडनी, किडनी के सबसे ऊपर है भाई, ठीक है। ऑन द टॉप ऑफ द किडनी तुम्हारी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, सिचुएटेड होती है। 2 किडनी है, 2 ही एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन डी मेरे हिसाब से आपको क्लियर है। करेक्ट, डैश ग्लैंड्स हैव डक्ट, भाई डक्ट होते हैं इन ग्लैंड्स में, मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही बताया कौन सी ग्लैंड में डक्ट होते हैं। क्या कह रहे हैं, ग्लैंड हैव डक्ट्स, अच्छा इसमें डक्ट्स है, ठीक है। हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है बच्चों, तो डक्टलेस होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड तो डक्टलेस, उनमें डक्ट नहीं होते। कह रहे कौन सी ग्लैंड में डक्ट होते हैं, टू टेक सिक्रेशंस अवे फ्रॉम ग्लैंड्स और साइट ऑफ इट्स एक्शन। कौन सी ग्लैंड में डक्ट होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड में नहीं होते, याद रखना। तो कौन से में होंगे, एक्सोक्राइन में होंगे। जैसे कि तुम्हारी सलाइवरी ग्लैंड्स होगी, वो किस में आती है, सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती है ना, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सब मैक्सिलरी, वो तुम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ोगे बच्चों उन ग्लैंड्स को, ठीक है। तो वो क्या एक्सोक्राइन ग्लैंड है, कैसी है, एक्सोक्राइन, उनमें डक्ट होते हैं बच्चों, ठीक है। हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड तो डक्टलेस होती है, इनमें डक्ट नहीं होते बच्चों, इनके सिक्रेशंस डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, तुम्हारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। और यही लिख रखा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होते, डक्टलेस होती है, क्योंकि हॉर्मोन्स आर सिक्रेट होते हैं और डिफ्यूज डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। ओके, अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं तुमसे, विच ग्लैंड, भाई हमें तो ग्लैंड के बारे में बात करनी है यहाँ पर, तो है ना। कह रहे ग्लैंड और उनके हार्मोन, ग्लैंड रिलीज एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन इन द बॉडी। कौन सी ग्लैंड रिलीज करेगी, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कौन सी ग्लैंड सिक्रेट करती है, कौन सी ग्लैंड रिलीज करती है। तो भाई हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, तुम्हारे पास एक पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इसकी एंटीरियर लोब के हार्मोन और इसकी जो पोस्टीरियर लोब के हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर लोब जो है पिट्यूटरी की, एंटीरियर लोब के जो हार्मोन है मेरे बच्चों कौन कौन से हैं, ग्रोथ हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन। कौन सा, प्रोलैक्टिन। और बताओ, ग्रोथ हार्मोन, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लुटिनाइजिंग हार्मोन, और कौन सा रह गया, ACTH हो गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 6 हार्मोन तुम्हारी एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन है मेरे बच्चों। बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बनता है,
कभी कहेंगे ग्रोथ हार्मोन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, कभी कहेंगे ACTH कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, कभी कहेंगे इनमें से एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन कौन सा नहीं है, वहां पर तुमको ना पोस्टीरियर के एग्जाम्पल मिलेंगे, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन, ठीक है। कभी कहेंगे TSH कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं और मैंने आगे इंक्लूड भी करे हैं, तुम लोग देखना, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर तुमसे बना ACTH कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे सिंपल कुछ हो सकता है। विच ग्लैंड रिलीज ACTH हार्मोन इन द बॉडी, तो बताओ भाई कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। भाई थायराइड ग्लैंड के हार्मोन सिंपल भाषा में याद रखो T3, T4 और कैल्सिटोनिन भी होता है, कभी इसको भूल जाओ कैल्सिटोनिन को, ये तुम्हारे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन होते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन दो, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो कि वैसोप्रेसिन होता है, दूसरा ऑक्सीटोसिन होता है। दोनों ही क्या होते हैं मेरे बच्चों, नोनापेप्टाइड होते हैं। क्या होते हैं, नोनापेप्टाइड होते हैं, ठीक है। ये दोनों पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। एड्रिनल ग्लैंड की बात कर ली इन्होंने, कोर्टेक्स वाला पार्ट। भाई तुम्हारे जो एड्रिनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड का इनर मेडुला आउटर कोर्टेक्स होता है। इनर पार्ट मेडुला होता है, आउटर पार्ट कोर्टेक्स होता है। मेडुला से हमारे एड्रिनेलिन, नोर एड्रिनेलिन प्रोड्यूस होता है। कोर्टेक्स से आपने पढ़े होंगे ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, वो सब प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा इसकी बात होगी कोर्टेक्स की। अब एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा जो कि आंसर होने वाला है ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। भैया जो एड्रिनल ग्लैंड है इसके कोर्टेक्स वाले पार्ट को स्टिमुलेट कराता है कि ये अपने हार्मोन प्रोड्यूस करे। कौन, आपका ACTH, जो कहाँ से रिलीज हो रहा है, तुम्हारी पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब से जो है रिलीज हो रहा है। एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। अब इसका काम भी पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में बना हुआ है क्वेश्चन, वैसे भी हमें पता ही होना चाहिए। तो ये क्या करना है, क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा। आउटर पार्ट कोर्टेक्स है ना, उसको स्टिमुलेट करेगा कि वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस कराए, जैसे ग्लूकोकोर्टिकोइड हो गए, मिनरलोकोर्टिकोइड हो गए, ठीक है बच्चों। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर तुम्हें ऑप्शन 4 क्लियर है। नेक्स्ट देखो, विच एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन शुड बी सेलेक्टेड फॉर बूस्टिंग टेस्टोस्टेरोन इन मेल पेशेंट ड्यूरिंग थेरेपी। बताइए, आप कह रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी की ही बात हो रही है बच्चों। एंटीरियर पिट्यूटरी के मेरे बच्चों को 6 हार्मोन याद है कौन कौन से होते हैं, तो क्या अभी वो नाम तो याद है बट अब उनका काम भी यहाँ पर पता होना चाहिए। कह रहे कौन सा एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है शुड बी सेलेक्टेड फॉर बूस्टिंग टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कराएगा इन मेल पेशेंट ड्यूरिंग थेरेपी। बताइए कौन बूस्ट करेगा टेस्टोस्टेरोन को मेल पेशेंट्स में, है ना। लाइडिक सेल्स जो होती है ना, लाइडिक सेल्स से टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ गया। कौन सी सेल्स जो टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस कराती है, लाइडिक सेल्स होती है ना। तो बताइए कौन सा हार्मोन है ये, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या ACTH एड्रिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। भाई अब एंटीरियर पिट्यूटरी के तो सारे ही हार्मोन हैं, सारे ही हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी के हैं, लेकिन जो अब आपने बताना है जो क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन कराएगा। सेलेक्ट फॉर बूस्टिंग टेस्टोस्टेरोन इन मेल पेशेंट्स, तो ये तुम्हारा LH होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा बच्चों। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को बाय द टेस्टिस, है ना। और ठीक है, एक तो ये काम है इसका, ये टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करा रहा है। एक काम तो ये हो गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का, क्या कि ये टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करा रहा है ना। और दूसरा काम क्या है, ये स्टिमुलेट कराता है सिक्रेशन किसका, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन बाय द कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन को भी स्टिमुलेट कराएगा और टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन स्टिमुलेट कराएगा टेस्टिस से। ओके, याद रखना तुमने, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के 2 काम हैं। एक तो क्या करना है, तो इसने टेस्टोस्टेरोन का जो है सिक्रेशन स्टिमुलेट कराना है, दूसरा प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन स्टिमुलेट कराएगा कॉर्पस ल्यूटियम से, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग एक्ट एज कंट्रोल सेंटर फॉर एंडोक्राइन सिस्टम, के लिए कंट्रोल सेंटर है बच्चों ये, मतलब तुम्हारा कह रहे कंट्रोल सेंटर फॉर एंडोक्राइन सिस्टम दैट रेगुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या कह रहे हैं, फॉलोइंग एक्ट एज कंट्रोल सेंटर फॉर एंडोक्राइन सिस्टम, ये बच्चों तुम्हारी पिट्यूटरी को भी कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी को रेगुलेट कर रहा है। भाई तुम पिट्यूटरी को कहते हो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हो, क्योंकि ना बहुत सारी ग्लैंड को रेगुलेट करती है। भाई इसका टीएसएच क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड के टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एसीटीएच एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स को स्टिमुलेट कर रहा है। एफएसएच एलएच ग्रोथ हार्मोन, तो मतलब कि इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है पिट्यूटरी को। लेकिन आप कह रहे हैं भाई पिट्यूटरी को भी रेगुलेट करेगा, कंट्रोल सेंटर फॉर एंडोक्राइन सिस्टम जो पिट्यूटरी को भी रेगुलेट कर रहा है, मास्टर ग्लैंड को रेगुलेट कर रहा है, मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर का भी मास्टर है भाई, ये तो कौन है, हाइपोथैलेमस है ना। एड्रिनल ग्लैंड तो नहीं होगा, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन को तो खुद ही तुम्हारा जो पिट्यूटरी रेगुलेट कर देता है, जैसे एसीटीएच हो गया है ना, वो एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है। बाकी पैनक्रियाज या पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है। पैनक्रियाज से देखो बच्चों, पैनक्रियाज तुम्हारा हेटेरोक्राइन ग्लैंड होता है, इसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी होता है, इसमें एसिनर सेल्स होती है, एसिनर सेल्स जहाँ से पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है, ये इसका एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया। अब इसमें एक आइलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, यहाँ की बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकागोन, डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन, एक पीपी पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स होती है, ये सारा भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा हो गया हाइपोथैलेमस, भाई ये तुम्हारा जो है पिट्यूटरी जो तुम्हारी जो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, उसको भी रेगुलेट कर रहा है भाई ये पिट्यूटरी को, हाइपोथैलेमस, ठीक है। बाकी पैराथायरॉयड ग्लैंड तो तुम्हें पता ही है, चाबी देखिए हमने 4 होती है ये नंबर में पैराथायरॉयड ग्लैंड, और इनके सिक्रेशंस, इसका जो है सिक्रेशंस क्या, पैराथॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड से। कौन सा हार्मोन है, पैराथॉर्मोन, जो कि कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करेगा, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है बच्चों ये, ठीक है। बोन से कैल्शियम का रिजॉर्प्शन करा देगा ताकि ब्लड में कैल्शियम आ जाए, है ना। इंटेस्टाइन से बच्चों ये क्या करेगा, विटामिन डी को उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करा देगा, कैल्सिट्रायोल, जो इंटेस्टाइन से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करा लेगा, ओके। और जो है किडनी से भी कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करा देगा, मतलब ले देके इसने कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना है। जैसे कि तुम्हारा इंसुलिन ग्लूकोज को कम करता है ना, वैसे पीटीएच क्या करता है, इंसुलिन ने क्या करना होता है, ग्लूकोज को कम कराना होता है, तो पीटीएच ने क्या करना होता है, कैल्शियम को बढ़ाना होता है, ठीक है, ये याद रखना तुम। तो यहाँ पर तुम्हारा हाइपोथैलेमस करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, विच 2 हार्मोन आर रिलीज फ्रॉम एक्सोन टर्मिनल विद इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बच्चों पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन की बात हो रही है, कौन से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, भाई 2 ही तो होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अब एक और बात, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन बच्चों बनते नहीं, अगर तुम्हें कहें पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन कहाँ बनते हैं, तो ये बनते नहीं है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, इनका बनना, इनका प्रोडक्शन होता है हाइपोथैलेमस में, वहां पर बनते हैं, फिर यहाँ पर आके स्टोर हो जाते हैं, फिर यहाँ से रिलीज होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। अगर कोई तुम्हें कहे कि भाई ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो प्रोडक्शन तो हाइपोथैलेमस में होता है, बाकी ये आके स्टोर हो जाएंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वहां से सिक्रेट होते हैं, ठीक है, रिलीज होते हैं, ठीक है। तो कौन से 2 हार्मोन रिलीज हो रहे हैं एक्सोन टर्मिनल विद इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के 2 हार्मोन है, कौन कौन से हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो होता है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन 2 हार्मोन तुम्हारे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बन गया, ठीक है। कैल्सिटोनिन मैंने तुमको बताया था, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन T3 T4 कैल्सिटोनिन। एल्डोस्टिरोन मिनरलोकोर्टिकोइड में आता है, एल्डोस्टिरोन सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करा लेता है बच्चों, है ना, एल्डोस्टिरोन मिनरलोकोर्टिकोइड्स में आएगा, चलो ठीक है। और जो है ग्रोथ हार्मोन तुम्हारी एंटीरियर पिट्यूटरी का है। ग्लूकागोन तो मैंने बताया पैनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकागोन, है ना, और इंसुलिन तो बीटा सेल्स पैनक्रियाज, और सोमैटोस्टेटिन डेल्टा सेल्स होती है पैनक्रियाज से ही, पैनक्रियाज में जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकागोन, डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन, एक पीपी पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे बच्चों ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट देखो, विच हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, हाँ भाई थायराइड ग्लैंड की बात हो रही है, सिर्फ थायराइड ग्लैंड से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। वैसे तो कह रहे कौन सा हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के 3 हार्मोन T3 T4 और कैल्सिटोनिन, तुमको ऑप्शन में क्या दे रखा है मेरे बच्चों,
हमें ऑप्शन में दे रखा है भाई सिर्फ और सिर्फ कैल्सीटोनिन, तो हम आंसर तो लगा देंगे। बाकी हम ये भी याद रखेंगे कि जो हमारा कैल्सीटोनिन है वो पैराफोलिकुलर सेल्स होती है, सी सेल्स होती है थायराइड ग्लैंड की, वहां से सिक्रेट होता है। कौन सी सेल्स बच्चों, याद रखना, नाम एग्जाम में पूछा हुआ है। पैराफोलिकुलर सेल्स या सी सेल्स जो होती है वहां से सिक्रेट होगा कैल्सीटोनिन, याद रखना है। एल्डोस्टिरोन तुम्हारा मिनरलोकोर्टिकोइड में एल्डोस्टिरोन आता है, ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का है, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। तो यहाँ पर कैल्सीटोनिन हो गया बच्चों, जैसे तुम्हारा पीटीएच पैराथॉर्मोन्स ने कैल्शियम को बढ़ाया था ब्लड में, कैल्सीटोनिन का उल्टा काम है, कैल्शियम को कम कराएगा मेरे बच्चों। अब तुम्हें कह दे कैल्शियम के लेवल को कौन कौन से हार्मोन रेगुलेट करते हैं, तो कौन कौन करता है, एक तो पीटीएच हो गए पैराथॉर्मोन्स, दूसरा कैल्सीटोनिन हो गया, तीसरा एक्टिव फॉर्म तुम्हारे विटामिन डी की कैल्सीट्रायोल, कैल्सीट्रायोल, ये सब क्या करते हैं, कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं। दो तो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाएंगे, कैल्सीट्रायोल और पीटीएस तो कैल्शियम को बढ़ाते हैं, लेकिन कैल्सीटोनिन कम कराता है। ध्यान रखने इस बात, ये सारी बातें जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे नहीं हुए लेकिन मैं बोल रही हूँ ना, वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। ये लिखा हुआ है कि तुम्हारा जो कैल्सीटोनिन है ये सिक्रेट कहाँ से होता है, पैराफोलिकुलर सेल्स या सी सेल्स ने थायराइड ग्लैंड रिड्यूस कराएगा, ब्लड का कैल्शियम कम कराता है बच्चों, रिड्यूस कराएगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, बोन से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन कम करा देगा, इनिबिट कराता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स से, इफेक्ट अपोजिट पैराथॉर्मोन्स के, क्योंकि पैराथॉर्मोन्स तुम्हारे जो है वो रिड्यूस नहीं कराते, वो इंक्रीज कराते हैं रीअब्जॉर्प्शन, वो रिजॉर्प्शन कराते हैं, बोन्स का रिजॉर्प्शन करा देंगे जिससे कि ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो, कैल्शियम आए, कैल्शियम बढ़ाना होता है उन्होंने, और रीनल ट्यूब्यूल्स किडनी से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करा लेते हैं वापस ब्लड में, है ना, कौन, तुम्हारे पैराथॉर्मोन्स। ओके, इनका अपोजिट काम है, कैल्सीटोनिन का पैराथॉर्मोन्स के अपोजिट काम है। ओके, तो यहाँ पर ये समझ आ गया तुम्हें। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बताओ भाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन बताए, एक तो ऑक्सीटोसिन, दूसरा वैसोप्रेसिन। देख लो भाई, फिर से तुम्हारे एग्जाम में आ गया। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को ही तो वैसोप्रेसिन कहते हो, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कराएगा कि वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस करे। ओके, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का है, ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का है। बचा क्या, ऑप्शन 1 एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। वैसोप्रेसिन ऑल्सो नोन एज, भाई देख लो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन देख लो कितने ही बार पूछे हुए। वैसोप्रेसिन किसे कहते हैं हम, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को ही तो हम वैसोप्रेसिन कहते हैं, बाकी एंटी थायराइड, एंटी डायबिटिक, एंटी स्ट्रेस नहीं होगा। सिंपल सा ऑप्शन 1 हो गया करेक्ट। विच ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड जो है हमारा, पिट्यूटरी को हम कहते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। और तुमसे कहे कि पिट्यूटरी को भी कौन रेगुलेट करेगा, तो तुम हाइपोथैलेमस का नाम लोगे जो तुमने अभी क्वेश्चन में देखा था। ठीक है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड तुम्हारा पिट्यूटरी होता है बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बाकी पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है ना। एड्रिनल ग्लैंड तुम्हारी सुपर रीनल ग्लैंड होती है। एड्रिनल ग्लैंड क्या बोलते हो, सुपरा रीनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के T3 T4 कैल्सीटोनिन, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है, पिट्यूटरी ग्लैंड। कह रहे विच पैनक्रिएटिक सेल आर प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल है इंसुलिन के सिक्रेशन के लिए, कौन सी पैनक्रिएटिक सेल्स, मैंने तुमको बताया अभी पैनक्रियाज क्या है भाई, तुम्हारा जो पैनक्रियाज है हीटेरोक्राइन होता है। हीटेरोक्राइन मतलब कि हीटेरोक्राइन का मतलब है एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है, एंडोक्राइन भी करता है। एक्सोक्राइन में क्या है, यहाँ पर एसिनर सेल्स होती है, एसिनर सेल्स से हमारा जो है ये पैनक्रियाज में पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस होता है, तो पैनक्रियाटिक जूस जो है ये एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया। एंडोक्राइन फंक्शंस के लिए यहाँ पर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की सेल्स होती है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकागोन, डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन और पीपी पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स होती है। ओके, तुमसे क्या पूछा है, पैनक्रियाज की कौन सी सेल्स से रिस्पॉन्सिबल है इंसुलिन के लिए, बीटा सेल, सिंपल सा है भाई, ऑप्शन ए हो गया। एसिनर सेल्स तो
एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करेगी, पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस कराएगी। डेल्टा सेल से सोमैटोस्टैटिन याद रखते हो, और अल्फा से ग्लूकागोन, अल्फा से ग्लूकागोन, और डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन, ठीक है, बीटा से इंसुलिन, ओके। एसिनर सेल से पैंक्रियाटिक जूस जो कि एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन तो ए करेक्ट है। ये लिख रहा बीटा सेल से रिलीज करेगी इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है भाई? इंसुलिन तो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज के लेवल को कम करा के रखता है, हमारा ब्लड शुगर लेवल कम कराता है इंसुलिन, है ना। एसिनर सेल डाइजेस्टेड जूस जो कि पैंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस कराती है ना, फूड के ब्रेकडाउन के लिए। एक्सोक्राइन फंक्शन है ये। डेल्टा सेल से सोमैटोस्टेटिन स्लो डाउन हार्मोन का रिलीज, है ना। और जो है अल्फा सेल्स से ग्लूकागोन, ये ना ग्लूकोज बढ़ाएगा, ग्लूकागोन इंसुलिन कम कराता है ना, ये ग्लूकागोन को अपोजिट काम है, बढ़ाता है, ओके। अब फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली कोज इंसुलिन की डेफिशिएंसी, कह रहे डायरेक्टली इंसुलिन की डेफिशिएंसी कोज नहीं कराएगा, डायरेक्टली इंसुलिन की डेफिशिएंसी नहीं कराएगा। कह रहे वायरल इन्फेक्शन से, हेरिडिटरी से, एनहेंस ग्लूकागोन का सिक्रेशन से, डिस्ट्रक्शन बीटा सेल। अब भाई बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होगा तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी तो होगी, लेकिन कह रहे कि अगर ग्लूकागोन का सिक्रेशन ज़्यादा हो गया तो इससे डायरेक्टली तुम्हारे इंसुलिन की डेफिशिएंसी नहीं होती। तो कह रहे डज नॉट डायरेक्टली, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे ग्लूकागोन एक हार्मोन है दैट वर्क अपोजिट टू इंसुलिन के अपोजिट काम करता है। ग्लूकागोन जो है इसका काम क्या है? वो इंसुलिन के उल्टा है। इंसुलिन ग्लूकोज कम करता है, ये ग्लूकोज बढ़ाता है, ग्लूकागोन, ठीक है। इंसुलिन ने क्या करना होता है भाई? तुम्हारे इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ग्लूकोज को कम कराता है, लेकिन ग्लूकागोन क्या है? ग्लूकागोन ग्लूकोज को बढ़ाता है, ओके। तो ऑपोजिट है इंसुलिन के, उल्टा काम करता है ये। बाय रेजिंग ब्लड का शुगर लेवल, वाइल हाई लेवल ऑफ ग्लूकागोन कैन वर्सन हाइपरग्लाइसेमिया, हाई ब्लड शुगर, डू नॉट डायरेक्टली डिस्ट्रॉय द पैंक्रियास। डायरेक्टली ना पैंक्रियास पे डायरेक्टली एक्ट नहीं कर रहा कि भाई पैंक्रियास की बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करा दे, ऐसा नहीं करता ये। कह रहा डायरेक्टली पैंक्रियास को डिस्ट्रॉय नहीं कराएगा, टू डज नॉट डायरेक्टली डिस्ट्रॉय पैंक्रियास एबिलिटी टू प्रोड्यूस इंसुलिन लीड टू इट्स डेफिशिएंसी, ओके। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम। ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रेट होगा? तो हमने देखा हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के दो हार्मोन, एक तो ऑक्सीटोसिन, एक वैसोप्रेसिन, दोनों ही क्या होते हैं? नोना पेप्टाइड हार्मोन होते हैं। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दोनों ही क्या है? नोना पेप्टाइड हार्मोन होते हैं, प्रोड्यूस बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पर तुम्हें क्या दे रखा? सिंपल ही पिट्यूटरी दे रखी, तुमको तो पोस्टीरियर एंटीरियर भी नहीं दे रखा, सिंपल पिट्यूटरी दे रखा है ना। बाकी थाइमस दे रखा है, थायरॉइड ग्लैंड, और जो है एड्रिनल ग्लैंड। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है तुम्हारा। फंक्शन ऑफ, अब फिर से तुमसे फंक्शन पूछा किसका? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का जो हार्मोन है एंटी डायरेटिक हार्मोन, भाई इसका फंक्शन बताओ क्या होता है ना। तो क्या होता है बताओ? कह रहे कि ये मेंटेन करेगा ग्लूकोज का लेवल ब्लड में, ग्लूकोज के लेवल को आपका रेगुलेट करने के लिए हमारे पास इंसुलिन है जो ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है। मेंटेन करेगा हीमोग्लोबिन लेवल ब्लड में, प्रोडक्शन मेलानिन, या रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस बाय द किडनी। बच्चों किडनी में वाटर बैलेंस को रेगुलेट करने का काम है हमारा एंटी डायरेटिक हार्मोन। बच्चों क्या करता है? ये किडनी से वाटर को रीअब्जॉर्ब करा लेगा, है ना। ये किडनी से वाटर को रीअब्जॉर्ब करा लेगा बैक इनटू द ब्लड, वाटर को रीअब्जॉर्ब करा लेगा, जिससे कि यूरिन कम प्रोड्यूस होता है। और अगर हमारा ये डेफिशिएंट हो जाएगा, एडीएच कम हो जाएगा, तो यूरिन जो है बहुत ज़्यादा जो है आउटपुट होता है, यूरिन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ओके। तो रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस बाय द किडनी, ऑप्शन डी करेक्ट है। विच एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट द हार्मोन कैल्सीटोनिन। तो बताया मैंने तुमको कैल्सीटोनिन तुम्हारे थायरॉइड ग्लैंड के 3 हार्मोन बताए, T3, T4 और कैल्सीटोनिन। पैंक्रियास तुम्हारा हीटेरोक्राइन ग्लैंड होता है, एक्सोक्राइन फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, एंडोक्राइन भी, है ना। तो पैंक्रियास में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस वाली बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अल्फा से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन, और पीपी पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड, ओके। पीनियल ग्लैंड का मेलाटोनिन है जो कि बॉडी का सर्केडियन रिदम, जो स्लीप वेक साइकिल को रेगुलेट करने का काम तुम्हारा मेलाटोनिन का है। सुप्रा रीनल ग्लैंड तुम्हारी कौन सी है? एड्रीनल ग्लैंड को बोलते हो, किसको? एड्रीनल ग्लैंड को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो ये लिखा हुआ है जो कैल्सीटोनिन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है? पैराफोलिकुलर सेल्स या फिर सी सेल्स जो है थायरॉइड ग्लैंड की, और एक कैल्शियम के लेवल को कम कराता है। हमारा कैल्सीटोनिन क्या करता है बच्चों? बोन से कैल्शियम का
एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करा देगा और क्या करेगा, ये रीनल ट्यूबुल्स किडनी में कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन भी इनिबिट कराता है। इसका इफेक्ट पैराथॉर्मोन्स के ऑपोजिट होता है। ओके, हार्मोन सिक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम की सेल्स से प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। हमने देखा था ना, हमारा जो LH था, है ना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक तो टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करा रहा था और एक प्रोजेस्टेरोन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करा रहा था। प्रोजेस्टेरोन कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था? कॉर्पस ल्यूटियम से, है ना। कौन सा हार्मोन सिक्रेट होगा बाय द सेल्स ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम? देखो, एस्ट्रोजन तो तुम्हारा ओवरी से प्रोड्यूस हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH ये तुम्हारे पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब के हार्मोन है, तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, विच हार्मोन रेगुलेट करता है ब्लड का कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने वाले? मैंने आपको 3 हार्मोन बताए, कौन कौन से? एक तो तुम्हारे PTH है, दूसरा तुम्हारा क्या है, कैल्सिट्रायोल जो है, और तीसरा क्या है तुम्हारा, कैल्सिटोनिन है। ये तो कम कराता है और ये दोनों बढ़ाते हैं कैल्शियम के लेवल को। तो इंसुलिन तो ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करता है, ग्लूकोज को कम कराता है। एल्डोस्टेरोन हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स में आता है। पैराथॉर्मोन्स करेक्ट आंसर हो गया कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करने के लिए, है ना। बाकी कोर्टिसोल दे रखा है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा प्राइमरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन ACTH का एड्रेनल कोर्टेक्स में, तो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो है इसका प्राइमरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन बताओ। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन देखो तुम अभी, ये कब आया? ये गुजरात के जनरल फार्मासिस्ट के 29 मार्च वाले पेपर में आया, है ना। और उससे पहले अभी आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, वो इनका हुआ था सितंबर में हुआ था 2025 में, उसमें भी सेम क्वेश्चन मतलब रिपीट हो गया था, है ना। तो इसलिए कहते हैं प्रीवियस पेपर करके जाया करो। हाँ, ACTH क्या है भाई? एंट्री पिट्यूटरी का हार्मोन है। क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स को स्टिमुलेट कराएगा कि भैया अपने हार्मोन प्रोड्यूस करे। कोर्टेक्स कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं? जैसे कि तुम्हारे ग्लूकोकोर्टिकोड हो गए, मिनरलोकोर्टिकोड्स हो गए, है ना। तो जैसे मिनरलोकोर्टिकोड में एल्डोस्टेरोन हो गया, है ना, तो इनको प्रोड्यूस स्टिमुलेट कराएगा भाई एड्रिनल कोर्टेक्स को कि ये अपने हार्मोन प्रोड्यूस करे। तो देखो क्या है, प्रमोशन ऑफ स्टीरोडोजेनेसिस बिल्कुल सही है। इनिबिशन भाई कोर्टिसोल का रिलीज इनिबिट थोड़ी कराएगा, इनिबिट थोड़ी कराना है, ज़्यादा ही कराएगा इसको। तो स्टिमुलेट, इंसुलिन का प्रोडक्शन स्टिमुलेट नहीं करा रहा, सप्रेशन ऑफ एंडोर्फिन सिंथेसिस में नहीं होगा। तो क्या बचा आंसर? ऑप्शन 1 हो गया। ये प्रमोशन कराता है स्टीरोडोजेनेसिस का, स्टीरोडोजेनेसिस को प्रमोट, स्टीरोड हार्मोन की सिंथेसिस, है ना। कह रहा प्राइमरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन ACTH का क्या होता है? एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन इन द एड्रेनल कोर्टेक्स इज द प्रमोशन ऑफ स्टीरोडोजेनेसिस स्पेशली बाय स्टिमुलेट कराएगा, कोर्टेक्स वाले पार्ट को स्टिमुलेट कराएगा ना। तो आपका जो जोना फैसिकुलाटा होता है, जोना रेटिकुलरिस है ना, इनको जो है स्टिमुलेट कराएगा कि भाई ये अपने हार्मोन प्रोड्यूस करे, जो कोर्टिसोल है और जो एड्रिनल एंड्रोजन्स है। ओके, फैसिकुलाटा से प्रोड्यूस होंगे कोर्टिसोल्स, ग्लूकोकोर्टिकोइड, और जो कि तुम्हारा रेटिकुलरिस वाला पार्ट है, जो ना रेटिकुलरिस, वहाँ से जो है एंड्रोजन्स प्रोड्यूस, एड्रिनल एंड्रोजन्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये इनको स्टिमुलेट कराता है। ओके, तो यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट हो गया ऑप्शन ए। कह रहा है विच ग्लैंड रिलीज एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन द बॉडी, है ना। तो ये क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी करा था, है ना। देखो ये रिपीट हुआ है। तो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन अभी बताया, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन में T3, T4 और कैल्सिटोनिन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में कौन सा पोस्टीरियर का? एक तुम्हारा ऑक्सीटोसिन है और दूसरा वैसोप्रेसिन है, एंटी डायरेटिक हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स वाले पार्ट से हमारे ग्लूकोकोर्टिकोड, मिनरलोकोर्टिकोड और सेक्स स्टीरॉइड्स प्रोड्यूस होते हैं, है ना। यहाँ पर हो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन कौन कौन सा होता है? मैंने तुमको ACTH हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, FSH हो गया बच्चों, LH हो गया और TSH हो गया और प्रोलैक्टिन हो गया। ये मैं तुम्हें तुम सोचोगे मैडम पता नहीं क्यों बारे में बोले जा रही है। जितनी बार मैं तुम्हें चीज़ें कराती हूँ तो मेरे बच्चे कहते हैं मैम आपकी वीडियो देखने के बाद यहीं पर हमें चीज़ें याद हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि मैं चीज़ों को रिपीट करती रहती हूँ। जितना हम रिपीटिशन करते हैं बच्चों, उतना ही तुम्हारे दिमाग में चीज़ें जो है बैठ जाती है, बहुत ही हमें अच्छे से जो है चीज़ें समझ आ जाती है और मेमोराइज भी जाती है। ओके, फॉलोइंग इज द मोस्ट करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। बच्चों मोस्ट करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक है पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथॉर्मोन्स की बात हो रही है, पैराथॉर्मोन्स, पैराथायरॉयड ग्लैंड के हार्मोन पैराथॉर्मोन्स। तो ये क्या करते हैं बच्चों? ये कैल्शियम बढ़ाते हैं ब्लड में। देखो
कोज डीकैल्सिफिकेशन या डीमिनरेशन बोन, हाँ भाई बोन का डिसॉर्प्शन कराते हैं जाके बोन से कैल्शियम ब्लड में आए, बिल्कुल कराते हैं ये। डीकैल्सिफिकेशन या डीमिनरेशन कराते हैं बोन का, करेक्ट है। कह रहे लो कराएंगे ग्लूकोज को ब्लड में, भाई ग्लूकोज को कम कराना है आपका इंसुलिन करा देता है, उसके पास है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ डाइटरी फैट, स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का डाइजेशन, बच्चों फैट के लिए तो तुम्हारे पास लाइपेज है, बाइल होता है, बाइल जूस है ना, वो करा देते हैं। स्टिमुलेट कराएगा प्रोडक्शन आरबीसीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कराने के लिए आपके पास पता है क्या है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, इरिथ्रोपोइटिन, जो कि इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कराएगा। किडनी से प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन होता है, पेरिट्यूबुलर सेल्स होता है, किडनी से प्रोड्यूस होता है, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है ये, है ना, ये इरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट कराता है ना। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या बन गया बच्चों, ऑप्शन ए हो गया सिंपल सा करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पर जो होता है ये तुम्हारा क्या है, पैराथॉर्मोन्स है ना। कह रहे कोज ये डीकैल्सिफिकेशन डीमिनरेशन कहते हैं बोन का, हमारे पैराथॉर्मोन्स ब्लड में कैल्शियम बढ़ाते हैं बाय रिलीजिंग कैल्शियम फ्रॉम बोन्स, बोन्स से ब्लड में कैल्शियम लेके आते हैं, बोन्स का रिजॉर्प्शन करा के जिससे कि ब्लड में कैल्शियम आए। ओके, और ये किडनी से भी कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कराएंगे जिससे ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा, है ना। और ये इंटेस्टाइन से भी कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कराते हैं, कैसे, विटामिन डी की एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करा देंगे कैल्सिट्रायोल, और वो कैल्सिट्रायोल फिर क्या करेगा, इंटेस्टाइन से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करा लेगा। ठीक है बच्चों, मतलब क्या इन्होंने कैल्शियम को बढ़ाना होता है पैराथॉर्मोन्स ने। कह रहे विच क्रोनिक डिजीज अकर व्हेन द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस, कह रहे हमारी बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस एनफ इंसुलिन, कौन सी क्रोनिक कंडीशन होगी जब तुम्हारी बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस, एनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करा रही, या कैन नॉट यूज इट प्रॉपरली, या फिर इसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पा रही, रिजल्टिंग इन हाई शुगर लेवल। हाँ बताओ कौन सी डिजीज है जहाँ पर तुम्हारी बॉडी जो है एनफ इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करा रही और कैन नॉट यूज इट प्रॉपरली रिजल्टिंग जिससे कि हाई ब्लड का शुगर हो जाएगा, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाएगा। बताओ किस में होगा, कैंसर में होता है, डायबिटीज मेलिटस में होता है, हाइपरटेंशन में, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो भाई डायबिटीज मेलिटस होता है जहाँ पर इंसुलिन ज़्यादा, इंसुलिन मतलब कि कम हो जाता है, इंसुलिन कम होने से क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज बढ़ जाता है, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोस्यूरिया। तुम्हारा डायबिटीज मलिटस में होता है, डायबिटीज इंसिपिडस अलग है, डायबिटीज मलिटस है और डायबिटीज इंसिपिडस है। इंसिपिडस में एंटी डायरेटिक हार्मोन की कमी हो रही है और डायबिटीज मलिटस में हमारा इंसुलिन कम हो गया, इंसुलिन कम होने से क्या होगा, ग्लूकोज बढ़ गया, हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लाइकोस्यूरिया हो गया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सिंपल सा हमारा करेक्ट हो गया। कह रहा फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सीरियस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अनट्रीटेड डायबिटीज मेलिटस एज डिफाइंड इन क्लिनिकल फार्मेसी, बताइए। कह रहा फॉलोइंग डिस्क्राइब अ सीरियस लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अनट्रीटेड डायबिटीज मेलिटस। अगर हमने डायबिटीज मेलिटस को ट्रीट नहीं करा है ना, तो उससे क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे अगर डायबिटीज को ट्रीट नहीं करा गया। ठीक है, तो बताओ। कह रहे हैं डेंटल इनामल स्टेनिंग कोज बाय एक्सटर्नल पिगमेंट, हियरिंग लॉस ड्यू टू एज रिलेटेड डिजनरेशन, क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाएंगे बच्चों, कोग्निटिव इंपेयरमेंट बिल्कुल हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस, कंजेनिटल जेनेटिक ट्रेट। तो यहाँ पर ना ऑप्शन सी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अगर डायबिटीज मेलिटस को ट्रीट नहीं करा गया तो क्या हो जाएगा, क्रोनिक किडनी डिजीज हो जाएगी और कोग्निटिव इंपेयरमेंट। ओके, कह रहे हैं क्रोनिक अनट्रीटेड हाइपरग्लाइसेमिया, मतलब कि डायबिटीज मेलिटस है, हाइपरग्लाइसेमिया हो रखा है, तुमने उसको ट्रीट नहीं करा है ना, जो डायबिटीज मेलिटस के केस में हो रहा है, जिससे क्या हो जाएगा, डैमेज टू स्मॉल एंड लार्ज ब्लड वेसल्स थ्रूआउट द बॉडी, इज दिस डैमेज लीड टू सीरियस माइक्रोवास्कुलर और मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो यहाँ पर डायबिटिक नेफ्रोपैथी देखने को मिलेगा, क्रोनिक किडनी डिजीज। तो इससे क्या होता है, वेल एस्टेब्लिश मेजर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम हाई ब्लड शुगर डैमेजिंग द ग्लोमेरुलाई इन द किडनी की, ग्लोमेरुलाइज जो ग्लोमेरुलस होता है उसको डैमेज कर देगा। और जो कोग्निटिव इंपेयरमेंट डिमेंशिया देखने को मिलेगा, इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइज एज अ लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्रोनिक अनट्रीटेड डायबिटीज ड्यू टू सस्टेन्ड हाइपरग्लाइसेमिक डैमेज टू न्यूरॉन्स एंड सेरेब्रल ब्लड वेसल्स लीडिंग टू हाई रिस्क ऑफ कोग्निटिव डिक्लाइन। ओके, नेक्स्ट देखो, विच हार्मोन इंक्रीज कराएगा कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी, से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है बच्चों, किडनी से क्या करा रहा है, कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करा रहा है, ब्लड में कैल्शियम बढ़ा रहा है, किडनी से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करा रहा है और इंक्रीज करता है कैल्शियम का लेवल ब्लड में, कैल्शियम को किडनी से रीअब्जॉर्ब करा रहा है बच्चों, वापस ब्लड में लेके आ रहा है। कौन कैल्शियम के लेवल को बढ़ा रहा है बताओ भाई,
पैराथॉर्मोन्स बिल्कुल बढ़ाते हैं, पैराथायरॉइड ग्लैंड के हार्मोन्स बिल्कुल कराते हैं। कैल्सिटोनिन तो कम कराएगा भाई, इसको इनिबिट कराएगा, कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज नहीं कराएगा, इनिबिट कराएगा बच्चों। एल्डोस्टेरोन सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा लेता है ब्लड से बच्चों, एल्डोस्टेरोन है ना, और जो है कोर्टिसोल दे रखा है। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा हार्मोन है, ये तुम्हारा पैराथायरॉइड हार्मोन होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पैराथायरॉइड हार्मोन जो है ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ाते हैं ब्लड में, किडनी से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करा लेंगे, बोन्स का रिजॉर्प्शन करा देंगे जिससे कि कैल्शियम ब्लड में आएगा, और इंटेस्टाइन से कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब करा लेंगे। इन 3 तरीकों से कैल्शियम ब्लड में बढ़ा लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंसुलिन सिक्रेटेड बाय विच सेल्स ऑफ पैंक्रियाज। भाई इंसुलिन पैंक्रियाज की कौन सी सेल्स से बताया मैंने तुम्हें, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स से इंसुलिन, अल्फा से ग्लूकागोन, डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन, और पीपी पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स है ना। तो बताओ भाई इंसुलिन बीटा सेल्स, अल्फा से ग्लूकागोन, डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन, पीपी पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड। ओके, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट सिक्रेटेड बाय ईदर एंटीरियर या पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन नहीं है ना। देखो पोस्टीरियर के तो क्या है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, एंटीरियर के ACTH, TSH, FSH, LH, प्रोलैक्टिन और ग्रोथ हार्मोन, ये सारे हैं। अब देख लो इनके अलावा जो होगा वो आंसर होगा, है ना। कैल्सिटोनिन तो भाई हमारा थायराइड ग्लैंड का हार्मोन है, तो पहला ही आंसर करेक्ट हो गया। कैल्सिटोनिन पैराफोलिकुलर सेल्स या सी सेल्स थायराइड ग्लैंड की, वहाँ से सिक्रेट होता है कैल्सिटोनिन, जो कि कैल्शियम के लेवल को कम कराता है बच्चों, है ना। ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का है, और प्रोलैक्टिन भी एंटीरियर पिट्यूटरी का है। तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। कह रहा रैपिड हार्ट रेट बढ़ जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, टैकीकार्डिया, हार्ट रेट बढ़ गया, ठीक है, टैकीकार्डिया हो रहा है। वेट लॉस हो रहा है भाई, बहुत पतले हो रहे हो तुम, मतलब वेट लॉस हो जा रहा है ना। हीट सेंसिटिविटी आर मोस्ट लाइकली सिम्टम्स किसके हैं, थायराइड कैंसर के। हाइपर थायराइडिज्म, T3 T4 बढ़ रहे हैं, BMR बढ़ रहा है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ रहा है, जो भी खा रहे हो सारा का सारा जो है मेटाबोलाइज हो जा रहा है ना। BMR बढ़ गया है भाई, हमारा वेट लॉस हो जाएगा। तो बात तो सही है, ये तो बात हाइपर थायराइडिज्म की लग रही है। हाइपो में नहीं होता, हाइपो में ना वेट इसमें T3 T4 कम हो जाएंगे, तो BMR कम हो जाएगा, है ना। तो तुम्हारा जो कैलोरी है वो बर्न नहीं होगा, तो तुम्हारा वेट गेन हो जाएगा। तो यहाँ पर ना हाइपो में ना वेट गेन होता है, हाइपो में क्या है, वेट गेन हो जाएगा, और हाइपर में वेट लॉस हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मिक्सोडियम कोमा, तो वेट लॉस की बात हो रही है, ये हाइपर थायराइडिज्म में होगा। T3 T4 बढ़ेंगे जब वेट कम होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो सिम्टम्स कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा जो टैकीकार्डिया है, वेट लॉस है, हीट सेंसिटिविटी है, हीट इंटॉलरेंस, ये सारे हाइपर में होते हैं, हाइपर थायराइडिज्म में होते हैं, है ना। दिस अकर बिकॉज ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस एक्सेस T3 T4 प्रोड्यूस कर रही है हमारी थायराइड ग्लैंड, विच स्पीड अप, जैसे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और इंक्रीज होगा एनर्जी एक्सपेंडिचर। ओके, रोल ऑफ एल्डोस्टेरोन इन एक्सक्रीशन। एल्डोस्टेरोन जो आपका मिनरलोकोर्टिकोइड में आता है, तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है बच्चे, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करा लेता है वापस जो है ब्लड में, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन होने से वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, है ना, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ओके, तो एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, पोटाशियम का रीअब्जॉर्प्शन नहीं, पोटाशियम का तो एक्सक्रीशन करा देगा बच्चों ये, ठीक है। ये क्लोराइड का एलिमिनेशन, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करेक्ट हो जाएगा, तुम्हारा ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ओके, कह रहा है एल्डोस्टेरोन क्या है, प्रमोट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इन द किडनी में, सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन को प्रमोट करता है, रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द बॉडी, और एक्सक्रीशन कराता है पोटाशियम का। एल्डोस्टेरोन कहाँ पर एक्ट कर रहा है बच्चों, रीनल ट्यूबुल्स पे एक्ट करता है, स्पेशली हमारा DCT और कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स पे एक्ट करेगा। कहाँ पर एक्ट करेगा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, DCT और कलेक्टिंग डक्ट की सेल्स पे एक्ट करेगा, जहाँ पर ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करा लेगा वापस ब्लड में। यूरिन से जो है कह रहे हैं सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा लेगा ब्लड में। वाटर फॉलोज सोडियम वाया ऑस्मोसिस, सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा तो वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा, जिससे कि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। ओके, एल्डोस्टेरोन प्रमोट कराता है बच्चों सिक्रेशन एलिमिनेशन इन द यूरिन, पोटाशियम का जो है ये सिक्रेशन एलिमिनेशन करा रहा है, और हाइड्रोजन आयन का भी रिनल ट्यूबुल्स में। ओके, याद रखना इसके बारे में
कई बार ये एल्डोस्टेरोन के फंक्शन वाला कई बार एग्जाम में आया है। कह रहा प्राइमरी फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ ACTH इज द एड्रिनल कोर्टेक्स। देखो मैंने अभी तुम्हें बताया था ना, ये जूनियर फार्मासिस्ट के पेपर में आया था, है ना। तो देखो यहाँ पर तो ACTH का फंक्शन तो मैंने तुमको बता दिया, क्या प्रमोट कराना, किसको, स्टीरोडोजेनेसिस को। ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, तो ऑप्शन 1 ही करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, है ना। कह रहा प्राइमरी जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन ACTH का क्या होता है इन एड्रिनल कोर्टेक्स इज द promotion of steroidogenesis especially by stimulating zona fasciculata and zona reticulus to promote cortisol and adrenal androgens, okay, which gland is often referred to as master gland। master endocrine gland कौन सी है भाई तुम्हारी, master gland of endocrine system due to its role in controlling the functions of many other endocrine gland। भाई दूसरी endocrine gland के function को control करती है, जैसे कि ये जो है TSH प्रोड्यूस करेगी, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, ये ACTH एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स को स्टिमुलेट करा रहा है ना, इस तरीके से। तो ये मास्टर ग्लैंड तुम्हारी कौन सी है बच्चों, पिट्यूटरी को कहते हो। पिट्यूटरी को क्या बोलते हो, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। ये दूसरी ग्लैंड के फंक्शंस को जो है कंट्रोल करती है ना। बाकी थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस को भी कंट्रोल करती है। ये पैनक्रियाज जो है हमारा हेटेरोक्लाइन ग्लैंड है, ये तो इससे इंसुलिन ग्लूकागोन सब प्रोड्यूस होते हैं, है ना। और तुम्हारा जो है एड्रिनल ग्लैंड, सुप्राएड्रिनल ग्लैंड जो होता है, यहाँ पर पिट्यूटरी हो गया, ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। कह रहा वेयर एड्रिनल ग्लैंड सिचुएटेड इन द बॉडी। मैंने तुमसे कहा था ना, क्वेश्चन बना हुआ था, कहाँ पर थी भाई, हमारी जो किडनी है ना, किडनी के टॉप पर यहाँ पर प्रेजेंट है 2 एड्रिनल ग्लैंड, है ना। तो कहाँ पर है, ऑन द टॉप ऑफ द किडनी। बच्चों ब्रेन में, लंग्स में, लीवर में नहीं होती, किडनी के ऊपर टॉप पे होती है, किडनी के सबसे ऊपर, ओके। सुप्रारीनल भी कहते हो, सुप्रारीनल, ओके। प्राइमरी रोल ऑफ एंटी डायरेटिक हार्मोन द वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो अब फिर से पूछा एंटी डायरेटिक हार्मोन का क्या रोल है। एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या करता है बच्चों, वाटर को रीअब्जॉर्ब करा लेता है ना, ठीक है। कह रहे देखो इंक्रीज करेगा यूरिन का प्रोडक्शन, इंक्रीज कराएगा, नहीं इंक्रीज नहीं कराता। एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है इंक्रीज नहीं कराएगा, कम कराएगा यूरिन का प्रोडक्शन। तो एनहांस सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन बच्चों आपका एल्डोस्टेरोन कराता है, ओके। डिक्रीज ब्लड का प्रेशर, कम नहीं कराएगा बच्चों। फिर कह रहे हैं इंक्रीज वाटर रीअब्जॉर्प्शन, किडनी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन डायरेक्टली एक्ट करेगा डिस्टल ट्यूबुल्स की सेल्स पे और कलेक्टिंग डक्ट्स की सेल्स पे किडनी के, है ना। और क्या करा देगा, इंक्रीज करता है किडनी की परमेबिलिटी टू वाटर, वाटर के लिए किडनी की परमिबिलिटी बढ़ा देगा, जिससे कि वाटर रीअब्जॉर्ब होगा बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम रादर देन बीइंग एक्सक्रीटेड। बॉडी कंजर्व करती है फ्लूइड को, यूरिन बिकम हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन हो जाएगा। ADH को एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हो। तो ये क्या करता है बच्चों, यूरिन का प्रोडक्शन कम कराता है, डिक्रीज कराएगा टू कंजर्व बॉडी वाटर, ओके। डायबिटीज इंसिपिडस अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। डायबिटीज इंसिपिडस में किसकी डेफिशिएंसी हो रही है, यही एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बच्चों। अब एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी नहीं होगा, मतलब डेफिशिएंसी होगी, एंटी डायरेटिक हार्मोन नहीं है, तो वो वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं कराएगा, वाटर यूरिन के जो है उसे यूरिन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगा, है ना। देखो डायबिटीज एपिनेफ्रिन की डेफिशिएंसी नहीं होती, एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है हमारे डायबिटीज इंसिपिडस में। बाकी इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी, डायबिटीज मेलिटस की बात करते तो, है ना। यहाँ पर इंसिपिडस की बात करें तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया। एंटी डायरेटिक हार्मोन आपका जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है और ये रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, लेकिन प्रोडक्शन तो हाइपोथैलेमस में, तो मैंने आपको बताया था। ये क्या करता है, किडनी से वाटर को रीअब्जॉर्ब करा लेगा बच्चों। अगर डेफिशिएंसी हो गया एंटी डायरेटिक हार्मोन की तो किडनी कह रहे प्रिवेंट किडनी फ्रॉम कंजर्विंग वाटर, है ना, कॉज द बॉडी टू प्रोड्यूस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हाईली डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हाईली डाइल्यूट यूरिन अगर ADH कम हो गया, ओके। विच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटाशियम फ्रॉम द नेफ्रॉन। मैंने तुमको बताया था अभी एक हार्मोन के बारे में जो क्या कर रहा था, सोडियम का रीअब्जॉर्ब करा रहा था। तो सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा था तो वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो रहा था, लेकिन पोटाशियम को बच्चों वो एक्सक्रीशन करा रहा था। कौन सा हार्मोन था वो, एल्डोस्टेरोन, जो कि तुम्हारा मिनरलोकोर्टिकोइड में आता है। पैराथॉर्मोन्स तो भाई कैल्शियम को रीअब्जॉर्ब कराएंगे किडनी में, है ना। एल्डोस्टेरोन करेक्ट है। बाकी एंटीरियल नाइट्रोटिक पेप्टाइड है, वैसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन है, ये वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है, ओके। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया है। एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराता है, जिससे कि तुम्हारा जो है सोडियम एंड वाटर का रिटेंशन हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ब्लड का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं इसमें
एल्डोस्टेरोन रीनल ट्यूबुल्स की वही सेल्स मैंने बताया तुम्हें रीअब्जॉर्ब कराएगा सोडियम आयंस को वापस यूरिन से ब्लड में, है ना। फिर वाटर फॉलोज थ्रो, वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। ओके, और ये पोटाशियम को बच्चों एलिमिनेट कराता है, ये हाइड्रोजन आयन को भी। कह रहा है विच लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज एंटीरियर लोब, एंड पिट्यूटरी की जो एंटीरियर लोब है उसको आपका एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, और जो पोस्टीरियर लोब है उसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। पोस्टीरियर लोब को ध्यान रखना है, एंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफाइसिस कहेंगे, याद रखना। विच हार्मोन सिक्रेटेड बाय सी सेल्स इन थायराइड ग्लैंड की सी सेल्स, बताया था ना, पैराफोलिकुलर सेल्स या सी सेल्स थायराइड ग्लैंड की, वहां से प्रोड्यूस होता है हार्मोन, रेस्पॉन्सिबल होता है लोअरिंग इंक्रीज ब्लड कैल्शियम के लेवल को कम कराएगा। कौन सा हार्मोन बताया था? थायराइड ग्लैंड के T3 T4 कैल्सिटोनिन, तो ये आपका कैल्सिटोनिन होता है जो कि पैराफोलिकुलर सेल्स सी सेल्स थायराइड ग्लैंड के वहाँ सिक्रेट होगा, और क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को कम कराता है। थायरोक्सिन जो है T4 को बोलते हो। प्रोलैक्टिन तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रोलैक्टिन मिल्क के इजेक्शन के लिए, ऑक्सीटोसिन मिल्क के प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन होता है। बाकी थायरोनिन दे रखा है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट है तुम्हारा बिल्कुल। कैल्सिटोनिन के बारे में लिखा है, ये प्रोड्यूस होता है तुम्हारी पैराफोलिकुलर सेल्स सी सेल्स थायराइड ग्लैंड्स की, और ये कैल्शियम के लेवल को कम कराएगा। कैल्शियम का जो रीअब्जॉर्प्शन है बोन से उसको कम करा देगा, और किडनी से कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को कम करा देगा। पैराथॉर्मोन्स के अपोजिट काम है इसका। ओके, इनसफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, इंसुलिन की कमी से क्या हो जाएगा, ग्लूकोज बढ़ जाएगा, हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लाइकोस्यूरिया, किसकी बात हो रही है, डायबिटीज की बात हो रही है। कौन सी डायबिटीज? डायबिटीज मलिटस। डायबिटीज इंसिपिडस में तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कम है हमारा। ओके, बाकी अस्थमा, पैप्टिक अल्सर, हाइपरटेंशन नहीं होगा। ऑप्शन 1 करेक्ट है, डायबिटीज। विच हार्मोन रेगुलेट ब्लड का शुगर बाय लोअरिंग शुगर लेवल, ग्लूकोज के लेवल को कम करा के रखता है। आपका इंसुलिन जो है बच्चों, ये ग्लूकोज को कम करा के रखेगा, इसीलिए इंसुलिन कम होता है तो ग्लूकोज बढ़ जाता है। कौन सा हार्मोन रेगुलेट कराया ब्लड का शुगर? आपका इंसुलिन कराता है बच्चों। एड्रेनलिन दे रखा है, एड्रेनल ग्लैंड के मेडुला वाला हार्मोन एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन होते हैं। कोर्टिसोल दे रखा है, ग्लूकागोन, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो गया इंसुलिन करेक्ट। विच ग्लैंड, जो कि मास्टर ग्लैंड है तुम्हारा, पिट्यूटरी को बच्चों क्या बोलते हो, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। एड्रेनल ग्लैंड को सुपरारीनल ग्लैंड बोलते हैं, और पीनियल ग्लैंड का मेलाटोनिन आपको पता ही है, तो यहाँ पर पिट्यूटरी करेक्ट हो गया। विच हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। हाइपोथैलेमस से प्रोडक्शन हो रहा है इनका, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं 2 हार्मोन, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हो, है ना। बाकी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन, ग्लूकागोन दे रखा, थायरोक्सिन, ट्राइएडो, ये T3 T4 तुम्हारे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन है बच्चों, है ना। इंसुलिन, ग्लूकागोन पैनक्रियास के हैं। बाकी एस्ट्रोजन ओवरी से प्रोड्यूस होता है, प्रोजेस्टेरोन हमने पढ़ा था कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस हो रहा था, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। ऑक्सीटोसिन सिक्रेटेड बाय, तो वही पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन, देखो बच्चों कितने ही एग्जाम में कितनी ही बार आया है। ऑक्सीटोसिन हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। ओवरी से एस्ट्रोजन, पैरोटिड ग्लैंड्स जो होते हैं, या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में तुम्हारे जो सलाइवरी ग्लैंड है वहाँ पर तुम पढ़ते हो पैरोटिड ग्लैंड होती है। और तुम्हारी जो है एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन हमने पढ़े रखे हैं। कौन कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन होता है, FSH होता है बच्चों, LH होता है, ACTH होता है और TSH होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रेगनेंसी कंफर्म्ड बाय डिटेक्टिंग द हाई कंसंट्रेशन ऑफ HCG हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को डिटेक्ट करते हैं प्रेगनेंसी जो टेस्ट करा जाता है ना। बाकी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सिक्रेट, बीटा सेल्स तो हमारा इंसुलिन सिक्रेट करती है बच्चों। बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो कि पैनक्रियाज में ये एंडोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करती है ना, परफॉर्म एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ पैनक्रियाज। तो ये तो तुम्हारा सिंपल सा इंसुलिन हो गया। बाकी अगर अल्फा होता तो आप ग्लूकागोन कर देते, डेल्टा होता तो सोमैटोस्टेटिन कर देते, PP पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड्स ने सारी आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में सेल्स होती है तुम्हारी जो कि एंडोक्राइन फंक्शन है हमारे पैनक्रियाज का। तो ऑप्शन 4 हो गया इंसुलिन। इंसुलिन ने ग्लूकोज को कम करा के रखना है। अल्फा सेल से ग्लूकागोन, बीटा से इंसुलिन, डेल्टा से सोमैटोस्टेटिन, PP पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड। ओके, विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा रहा है बच्चों कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स से सोडियम को रीअब्जॉर्ब कौन करा रहा था? सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा था, वाटर भी रीअब्जॉर्ब हो रहा था, ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड का प्रेशर बढ़ रहा था। किसके काम है? ये तुम्हारे एल्डोस्टेरोन के काम है जो कि मिनरलोकोर्टिकोइड में आता है ना। डोपामिन नहीं होगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन तो बच्चों वाटर को रीअब्जॉर्ब करा लेता है ना। और जो ऑक्सीटोसिन जो है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। ये दोनों तुम्हारे
और ऑक्सीटोसिन जो है बच्चों ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कराएगा चाइल्ड बर्थ के दौरान और मिल्क के इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। यहाँ पर एल्डोस्टेरोन करेक्ट हो गया तुम्हारा। यही बातें लिखी हुई हम पढ़ चुके हैं अभी एल्डोस्टेरोन के बारे में कि भाई सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराएगा, वाटर को भी, जिसका ब्लड का वॉल्यूम, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, और पोटाशियम का एलिमिनेशन कराता है बच्चों ये, ठीक है। जैसे हाइपरग्लाइसेमिया का सिंपल सा पता है, हाइपरग्लाइसेमिया ग्लूकोज ज्यादा हो रहा है बच्चों, इंसुलिन कम हो गया, ग्लूकोज ज्यादा हो गया, हाइपरग्लाइसेमिया। नॉर्मल लो, वेरी लो नहीं होगा, हायर वाला बस तुम ऑप्शन देख लो, हायर ब्लड शुगर लेवल, सिंपल सा ऑप्शन बी करेक्ट है। फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंसुलिन। भाई देखो इंसुलिन के फंक्शन वाला क्वेश्चन आया तो तुम देख लो इंसुलिन ने क्या करना है, ग्लूकोज को कम करा के रखना है। अब नोट वाला है मतलब एक ऑप्शन में ग्लूकोज ज्यादा हो रहा होगा, तुम देख लो। अब कह रहे एक्ट ऑन सेल मेम्ब्रेन एंड स्टिमुलेट अपटेक एंड यूज ऑफ ग्लूकोज बाय मसल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, बिल्कुल सही है, इससे ग्लूकोज कम होगा। इंक्रीज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, हाँ सही है, ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन की सिंथेसिस ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करा देगा, सही है, मसल्स में है ना, स्पेशली लीवर्स में और स्केलेटल मसल्स में, इससे भी ग्लूकोज कम हो जाएगा, सही है। एक्सिलरेट अपटेक ऑफ अमीनो एसिड बाय सेल्स एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ये भी सही है। इंक्रीज ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा ग्लूकोज बनाएगा, अरे ग्लूकोज कम कराता है, इंक्रीज नहीं कराता, इसको इनिबिट कराता है। ग्लाइकोजन की लाइसिस, ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज बनेगा, उसको इनिबिट करा देगा, उसको इंक्रीज नहीं कराता, ठीक है। तो समझ आ गया ऑप्शन डी मेरे हिसाब से। रोल ऑफ इंसुलिन ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में, इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को कम कराएगा, याद रखना, उसी से आंसर निकल के आएगा। कह रहे हैं रोल ऑफ इंसुलिन, कह रहे हैं इंक्रीज ब्लड का ग्लूकोज लेवल, लास्ट वाला ऑप्शन देखो होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, ये तो होगा नहीं रोल। कह रहा है इनिबिट कराएगा ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, ग्लाइकोजन की सिंथेसिस मतलब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन तो बनाता है, इनिबिट तो नहीं कराता, इसको तो स्टिमुलेट कराता है। स्टिमुलेट अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय द सेल्स, बिल्कुल सही है। स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज नहीं बनाएगा, इसको इनिबिट कराता है। तो क्या आंसर हो गया, रोल ऑफ इंसुलिन, ये ऑप्शन बी हो गया तुम्हारा बच्चों, अपटेक कराता है ग्लूकोज का बाय द सेल्स, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन फाउंड इन पैंक्रियाज, इंसुलिन हार्मोन के फंक्शन वही याद रखना, कम कराने ग्लूकोज को। इंक्रीज कराएगा ब्लड ग्लूकोज बाय इंक्रीजिंग ग्लाइकोजन का टूटना, बिल्कुल नहीं कराता, ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज नहीं बनाता, इसको इनिबिट कराता है ये। एड्स इन सिक्रेशन ऑफ एचसीएल बाय द स्टमक, इनिबिट एसिड सिक्रेशन इन स्टमक, या डिक्रीज कराता है ब्लड का ग्लूकोज, ऑल्टर कराएगा प्रोटीन एंड लिपिड का मेटाबॉलिज्म, तो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा यहाँ पर। विच ग्लैंड ऑफन रेफर टू मास्टर ग्लैंड, भाई तुम्हारी पिट्यूटरी मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है, कितनी बार क्वेश्चन बना है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी पिट्यूटरी होती है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट है। ऑक्सीटोसिन नोना पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट होता है, तुम्हारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन दो होते हैं ना। ऑक्सीटोसिन बच्चों क्या करेगा, जो है चाइल्ड बर्थ के दौरान जो है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट कराता है और ये मिल्क इजेक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ओके। फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, का फंक्शन नहीं है, नहीं, ग्लूकोज को कम कराना, जहां पर ग्लूकोज बढ़ रहा हो वही फंक्शन होगा, ध्यान से पढ़ लेना। प्रमोट सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड स्टोरेज ऑफ फैट इन एडिपोज, लिपोजेनेसिस को स्टिमुलेट कराएगा, बिल्कुल। डिक्रीज ग्लाइकोजन का टूटना, ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज बढ़ेगा, हाँ इसको कम करा देगा, भी सही है, डिक्रीज कराएगा। प्रिवेंट ब्रेकडाउन ऑफ, प्रिवेंट नहीं करता, अच्छा प्रिवेंट, हाँ ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन का टूटना, हाँ उनको प्रिवेंट करेगा। एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो ग्लूकोज बन रहा है ना उसको भी ये प्रिवेंट करे, ये भी सही बात है भाई। कह रहा है प्रिवेंट करेगा फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, नहीं ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन की सिंथेसिस को तो प्रोमोट कर रहा है, डिक्रीज नहीं करा रहा, तो यहाँ पर तो ये ही हो गया नोट में, है ना, इसको ये प्रमोट कराता है, इसको स्टिमुलेट कराता है, ओके। तो ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो गया, ओके। फॉलोइंग हार्मोन प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस ग्लैंड, देखो तुम्हारी हाइपोथैलेमस जो तुम्हारी पिट्यूटरी के हार्मोन को रेगुलेट कर रही है, तो तुम्हारे जो रिलीज हार्मोन होते हैं और रिलीज इनिबिटरी हार्मोन ये तुम्हारे हाइपोथैलेमस के होते हैं। देखो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन तुम्हारे हाइपोथैलेमस का है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी का है, एल्डोस्टेरोन मिनरल कोर्टिकोइड में आएगा, एस्ट्राडायल, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, क्योंकि हाइपोथैलेमस बच्चों हमारे पिट्यूटरी को रेगुलेट कर रही है, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच, भाई इनकरेक्ट मैच, अच्छा तुम्हें हार्मोन्स दे रखे हैं उनके फंक्शंस दे रखे, ओके, इनकरेक्ट मैच बताओ। प्रोलैक्टिन का फंक्शन कह रहे हैं स्टिमुलेट कराएगा मिल्क का प्रोडक्शन, ब्रेस्ट से मिल्क के प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन होता है, बिल्कुल। एफएसएच कह रहे हैं स्टिमुलेट कराएगा प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म द टेस्टिस, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ओवरीज, मैचुरेशन ओवरियन फॉलिकल्स ओव्यूलेशंस के लिए। एफएसएच के फंक्शंस लिख रखे बच्चों, ये स्टिमुलेट करता है स्पर्म का प्रोडक्शन टेस्टिस से और सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन बाय द ओवरी से,
एस्ट्रोजन का सीक्रेशन स्टिमुलेट कराएगा और मैचुरेशन ओवरियन फॉलिकल ओवुलेशन, ये भी करेक्ट है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में हमने देखा था टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन जो सीक्रेशन टेस्टिस से स्टिमुलेट करा रहा था और कॉर्पस ल्यूटेन से प्रोजेस्टेरोन को स्टिमुलेट करा था, ये भी करेक्ट है। ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट एड्रेनल कॉर्टेक्स टू सीक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, बिल्कुल नहीं, ग्रोथ हार्मोन का काम नहीं है, ये काम किसका है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन का काम है। इनकरेक्ट मैच मिल गया तुमको, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ओके, विच हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेट कराएगा यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और मिल्क इजेक्शन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग, बताया था, कौन सा बताया था, ऑक्सीटोसिन बताया था। एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन या प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, यहाँ पर ऑक्सीटोसिन करेक्ट है, ऑप्शन 1। सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉइडिज्म आर ऑल एक्सेप्ट, हाइपोथायरॉइडिज्म T3 T4 कम हो गए बच्चों, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो गया, जो तुम खाओगे वो मेटाबोलाइज नहीं होगा, मतलब तुम मोटे हो जाओगे, वेट गेन कर लोगे, एक्सेप्ट हो जाएगा, वेट लॉस नहीं होता, वेट लॉस हाइपरथायरॉइडिज्म में हो रहा था, हाइपोथायरॉइडिज्म में वेट गेन होगा, तो एक्सेप्ट में ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। हाइपोथायरॉइडिज्म में कह रहे हैं कि T3 T4 कम बनेंगे, स्लो डाउन, बॉडी का एनर्जी यूज बहुत कम हो जाएगा, कैलोरी बहुत कम बर्न होंगी, वेट गेन हो जाएगा, फटीक, थका थका लगेगा, है ना। नेक्स्ट विच इज करेक्ट, भाई करेक्ट कौन सा है, पिट्यूटरी ग्लैंड कह रहा है लाइज इन द हाइपोफाइसियल फोस ऑफ स्फिनोइड बोन बिलो द हाइपोथैलेमस के नीचे जो स्फिनोइड बोन है उसके हाइपोफिशियल फोसा, ये लोकेशन बता रखे पिट्यूटरी की, बिल्कुल सही है बच्चों। एंटीरियर को एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर को न्यूरो हाइपोफाइसिस, देखो तीनों बातें करेक्ट है तुम्हारी पिट्यूटरी के बारे में, जो कि मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बताओ, अभी कहाँ बताया था, पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब के हार्मोन बताया मैंने तुम्हें, TSH, तो यहाँ पर पैराथायरॉइड ग्लैंड से तो पैराथॉर्मोन्स हो जाएंगे, थायराइड ग्लैंड T3 T4 कैल्सिटोनिन, पीनियल ग्लैंड से मेलाटोनिन, यहाँ पर पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब का हार्मोन है थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देख के थायराइड मत करना, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये तुम्हारे पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब का हार्मोन है, कहाँ का, पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब का हार्मोन है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच है, हार्मोन्स के फंक्शन लिख रखे हैं, इनकरेक्ट मैच बताओ। ग्रोथ हार्मोन रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को, प्रमोट कराएगा टिश्यू की ग्रोथ, स्पेशली बोन्स एंड मसल्स की, बिल्कुल कराएगा, भी नाम ही ग्रोथ हार्मोन है इसका। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH स्टिमुलेट कराएगा ग्रोथ को एंड एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, सिक्रेशन कराएगा T3 T4 का। ACTH क्या करा रहा है बच्चों, स्टिमुलेट एड्रेनल कॉर्टेक्स टू सीक्रेट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये भी सही है। प्रोलैक्टिन मिल्क के प्रोडक्शन के लिए होता है प्रोलैक्टिन, है ना, कह रहा है स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय द टेस्टिस, स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन बाय द कॉर्पस ल्यूटेम, ये फंक्शन किसके थे, LH के थे ना मेरे बच्चों, लिटिनाइजिंग हार्मोन के थे, उन्होंने गलत लिख दिया, इनकरेक्ट मैच, तो ऑप्शन डी हो गया, है ना। ये फंक्शन किसके है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन बाय द टेस्टिस और प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन फ्रॉम द कॉर्पस ल्यूटियम, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। इंसुलिन क्या है, ड्रग है, एंजाइम है, हार्मोन है कि लिगैंड है, तो हमारा इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि पेनक्रियाज से प्रोड्यूस हो रहा होता है, पेनक्रियाज में आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल्स से, और ये इंसुलिन जो है ग्लूकोज को कम कराता है। डैश इज सिक्रेटेड बाय फॉलिकल सेल्स ऑफ ओवरीज, ओवरीज से क्या प्रोड्यूस होगा, इनिबिन, मेलाटोनिन, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होगा भाई तुम्हारा, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी टेस्टोस्टेरोन जो है ये लैडिक सेल्स होती है, वहाँ से प्रोड्यूस होता है टेस्टोस्टेरोन। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। डैश स्टीरॉयड हार्मोन सिक्रेटेड बाय इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ टेस्टिस, तो ये इंटरस्टिशियल सेल्स को लाइडिक सेल्स बोलते हैं बच्चों। यहाँ से कौन प्रोड्यूस होता है, हमारा जो है मेल सेक्स हार्मोन होता है, कौन सा, टेस्टोस्टेरोन, है ना, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा, ऑप्शन डी, जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर जो लाइडिक सेल्स होती है टेस्टिस की। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।